है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मिशन 400 पार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज करौली से हुंकार भरेंगे और प्रधानमंत्री मोदी की करौली में चुनावी रैली होगी। सिद्धार्थ सिटी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चुनावी सभा है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी सभा में शामिल होंगे। पीएम मोदी के दौरे को लेकर पुलिस प्रशासन हाई अलर्ट मोड पर है। व्यवस्थाएं चाक चौबंद की गई हैं। प्रधानमंत्री की सभा को लेकर एसपीजी सहित त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था की गई है। 7 आईपीएस, करीब 4 दर्जन एएसपी और डीएसपी सुरक्षा व्यवस्था के लिए तैनात हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की करौली सभा के दौरान जो आसपास के क्षेत्र हैं, खासतौर पर श्रीगंगानगर हो या फिर धौलपुर का इलाका हो, बाड़मेर हो, इन सभी सीटों को साधने का प्रयास इस रैली के माध्यम से आज करौली में हुंकार भर रहे हैं। एक तरफ इंदु देवी जाटव बीजेपी ने मैदान में उतारी है, वही भजनलाल जाटव है। इंदु देवी जाटव जो कि भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी हैं। बीजेपी एक तरफ महिला उम्मीदवार के चेहरे की बात कर रही है, दूसरा जब इस सीट को लेकर निर्णय किया गया था तो फिर जो सिटिंग एमपी थे उनके टिकट को काटा गया है और फिर उन्हें उनकी जगह मैदान में इंदु देवी जाटव को उतारा गया। ये सीट जो कि रिजर्व सीट है और दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी से भजनलाल जाटव हैं, पूर्व मंत्री भी रहे वो, कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेताओं में गिनती होती है उनकी। तो वहीं अब प्रधानमंत्री मोदी की कोशिश है केंद्र की योजनाओं के सहारे जीत हासिल करने की। आज प्रदेश के ब्रज और डांग में मोदी मोदी पीएम मोदी करौली में विजय शंखनाद रैली को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी दोपहर 12:30 बजे जयपुर एयरपोर्ट पहुंचेंगे। जयपुर एयरपोर्ट से पीएम मोदी करौली के लिए रवाना होंगे। दोपहर 1:15 बजे करौली में विजय शंखनाद सभा को संबोधित करेंगे। पीएम मोदी ने प्रथम चरण से पहले ही प्रदेश में आज चौथी सभा कर रहे हैं। बीजेपी ने करौली धौलपुर में महिला प्रत्याशी को मैदान में उतारा है। 2019 के चुनाव में भाजपा ने करीब 98,000 वोटों से सीट जीती थी। और हमारे साथ पॉलिटिकल एडिटर योगेश शर्मा जुड़ गए हैं। योगेश जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अब करौली धौलपुर में सभा है। सभा को लेकर के क्या मायने निकाले जा रहे हैं? किन किन क्षेत्रों पर नजर रहेगी भारतीय जनता पार्टी की? देखिए, प्रधानमंत्री तो आज आ ही रहे हैं। पूर्वी राजस्थान से शुरुआत होगी उनके 2 दिवसीय दौरों की और ये बहुत ही महत्वपूर्ण दौरा है और संभवतः ये आखिरी दौरा भी हो सकता है। हालांकि राजस्थान की बीजेपी ने डिमांड की है कि मतदान से पहले एक राउंड उनका और हो जाए राजस्थान में, लेकिन नरेंद्र मोदी का ये दौरा पूर्वी राजस्थान का करौली धौलपुर, वो इलाका जो भारतीय जनता पार्टी के लिए टफ सीट माना जा रहा है और जहाँ बीते 2 चुनाव में भी प्रचंड मोदी लहर के बावजूद यहाँ कम अंतर से भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार जीता था। 2 बार लगातार यहाँ मनोज राजौरिया सांसद रहे। इस बार उनका टिकट काटकर और महिला नेत्री को दिया गया है और बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने ही जाटव वर्ग पर दाव खेला है। कहा जा सकता है कि इंदु जाटव के सामने भजनलाल जाटव कांग्रेस पार्टी से उम्मीदवार है, जो कि बीती गहलोत सरकार में पीडब्ल्यूडी के मंत्री थे और महत्वपूर्ण दायित्व उनके पास रहे और उनकी प्रतिष्ठा इस पूरे चुनाव से जुड़ी हुई है। पूरी कांग्रेस की भी जुड़ी हुई है, क्योंकि अगर तमाम 8 विधानसभा सीटें जो करौली धौलपुर में आती है उन पर अगर गौर करें तो सर्वाधिक सीटें कांग्रेस पार्टी के पास है इस इलाके की। तो ऐसे में कांग्रेस पार्टी को उम्मीद है कि यहाँ पर जीत मिलेगी। हालांकि कई दिग्गज यहाँ कांग्रेस के चुनाव हार गए थे, उनमें प्रमुख चेहरा रमेश मीणा का भी था, लेकिन फिर भी कांग्रेस पार्टी की उम्मीद है कि परंपरागत SC/ST वोट और खासतौर से गुर्जर वोटों का यहाँ पर कांग्रेस की तरफ झुकाव दिख सकता है। माली वोट बहुतायत में है, ब्राह्मण वोट है, लेकिन ओवरऑल जो सिचुएशन है करौली धौलपुर की वो राजनीतिक तौर पर हमेशा से ही संघर्षपूर्ण रही है। हालांकि परिसीमन के बाद से कांग्रेस पार्टी एक बार यहाँ चुनाव जीती है और ज्यादातर भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ चुनाव जीते हैं। कांग्रेस से केवल खिलाड़ी लाल बैरवा ही यहाँ से सांसद बने थे और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के ही सांसद यहाँ से रहे हैं। कहा जा सकता है कि पूरे चुनाव पर अगर गौर करें तो नरेंद्र मोदी का ये दौरा बेहद खास है, जो पूरे राजनीतिक उतार चढ़ाव को बीजेपी के पक्ष में करने की क्षमताएं रखता है। अगर नरेंद्र मोदी ERCP की बात भी यहाँ पर करेंगे, जो यहाँ की जीवनदायिनी प्रोजेक्ट के तौर पर
कहा जा सकता है और भजन लाल सरकार ने दिशा में काम किया है, तो कहा जा सकता है कि आरसीपी को लेकर नरेंद्र मोदी यहाँ बात कर सकते हैं। और ये पूरा दौरा, दूसरी जी। एक और अपडेट आपको जी शिखा में दे देता हूँ जी कि जी 16 तारीख को केंद्रीय गृह मंत्री और बीजेपी के चाणक्य पूर्व बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह का जयपुर दौरा प्रस्तावित है। जयपुर में वो रोड शो करने की उनका कार्यक्रम बताया जा रहा है। बीजेपी के उम्मीदवार मंजू शर्मा के पक्ष में जयपुर में अमित शाह का रोड शो का कार्यक्रम प्रस्तावित है। आपको ध्यान है कि बीते विधानसभा चुनाव के वक्त नरेंद्र मोदी ने यहाँ रोड शो किया था जयपुर के परकोटे में। उसके बाद नरेंद्र मोदी ने यहाँ पर कुछ समय पहले ही फ्रांस के राष्ट्रपति के साथ भी जयपुर के परकोटे में रोड शो किया था और पूरा जयपुर अंतर्राष्ट्रीय पटल पर हमें नजर आया था। और अब फिर गुलाबी शहर में और छोटी काशी के अंदर रोड शो की तैयारी है और इस बार बीजेपी के चाणक्य अमित शाह का रोड शो देखने को मिल सकता है, जिसकी पूरी प्लानिंग भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश इकाई कर रही है। तो कहा जा सकता है कि चुनाव के अंतिम चरण में, जो प्रथम चरण का चुनाव है, 12 सीटें हैं और उन अंतिम चरण में भारतीय जनता पार्टी पूरी ताकत झोंक रही है। राजस्थान की कांग्रेस पूरी ताकत झोंक रही है। आज राहुल गांधी भी पश्चिमी राजस्थान को साधने के लिए पहुंचे हैं, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूर्वी राजस्थान को साधने का काम करेंगे। करौली धौलपुर के जरिए वो भरतपुर को साधने का काम करेंगे, टोंक अहमदपुर को साधने का काम करेंगे और फिर उनका 12 तारीख का दौसा का दौरा प्रस्तावित है, बाड़मेर का दौरा प्रस्तावित कहा जा सकता है। बिल्कुल योगेश जी, और आज प्रदेश की अलग अलग पार्टियों के दिग्गज मैदान में दिखाई दे रहे हैं। शुक्रिया आपका योगेश जी, साथ जुड़ने के लिए, जानकारी के लिए। मुख्यमंत्री